गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम। सिलेबस और करिकुलम में क्या अंतर होता है। तो ये क्लास 12 के बच्चों के एजुकेशन सब्जेक्ट में भी है, तो इसको आप लोग ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। दोनों ही लगभग मिलते जुलते चीज़ हैं, लेकिन इसको थोड़ा प्रिसाइज होने के लिए हमको समझना पड़ेगा। मैं इसका टेक्निकल टर्म बोल देती हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो सिलेबस जो है तो वो एस्टिपुबा ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका नेचर जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है सिलेबस। और करिकुलम जो है वो लैटिन वर्ड है, जिसका जो ये होता है वो प्रिस्क्रिप्टिव होता है। अब प्रिस्क्रिप्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव में क्या अंतर है, यही चीज़ हम लोग आगे पढ़ के इसको क्लियर करेंगे। तो बच्चों, एडुकेशन का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एम जो होता है ना, वो होता है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट माने ऑल राउंड डेवलपमेंट। आपको हर चीज़ आनी चाहिए। तो जब भी एक कोर्स तय किया जाता है, मान लीजिए आपका 11-12 का सिलेबस या 11-12 का न्यू सिलेबस, उसको मैं 11 का जो न्यू सिलेबस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 2024 से जो स्टार्ट हुआ है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि ये 2 साल का कोर्स है, लेकिन सेमेस्टर 4 होगा। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर। तो फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या होगा, पैटर्न क्या होगा क्वेश्चंस का, सेकेंड सेमेस्टर कैसा होगा, इन सब चीज़ों के बारे में हमें क्या पता लगता है कि देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में क्या है, ये इंग्लिश के चैप्टर हैं, ये हिस्ट्री के चैप्टर हैं, ये साइंस में, ये मैथ्स में ये चैप्टर हैं। तो जो एक पर्टिकुलर सिलेबस के अंदर, एक पर्टिकुलर सेमेस्टर के अंदर हमको जो पढ़नी है, जो चैप्टर्स पढ़ने हैं, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, वो हुआ हमारा सिलेबस फॉर क्लास 11 सेमेस्टर 1। और फिर जब हम सेमेस्टर 2 में जाएंगे तो हमारे अलग अलग चैप्टर्स होंगे, अलग अलग मैथ के चैप्टर्स होंगे, बायोलॉजी के चैप्टर्स होंगे, इंग्लिश के होंगे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, सबके अलग अलग चैप्टर्स होंगे जो हमको सेमेस्टर 2 के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्वेश्चन पैटर्न को समझना पड़ेगा। तो वो हुआ पार्ट 2 का सिलेबस। लेकिन जो 11 और 12 जो पूरे 2 साल के कोर्सेस हैं ना, वो हुआ करिकुलम फॉर एचएस। तो करिकुलम में उसमें क्या आएगा, जैसे मान लीजिए हम लोग कुछ उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट करवाते हैं, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हम कुछ ये करवाते हैं, आपका क्या बोलते हैं, सेमिनार करवाते हैं, उससे कुछ डिबेट करवाते हैं, उसमें उससे रिलेटेड 11-12 के टाइम में आप टीचर्स डे मनाते हैं, कल्चरल प्रोग्राम करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, एनुअल करते हैं। जो भी आप उस पूरे 2 साल के अंदर में आपने जो कुछ किया, जो सीखा, जो एम है एजुकेशन का, कि जब क्लास 12 के बाद बच्चे पास होकर निकलेंगे, उनको इन चीज़ों की पूरी जानकारी होनी चाहिए, वे ये काम कर सकेंगे। तो जैसे क्या होता है, जो मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव जो बोला कि सिलेबस क्या है, डिस्क्रिप्टिव है, और करिकुलम क्या है, प्रिस्क्रिप्टिव। जैसे प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्टिव माने प्रिस्क्रिप्शन जो उस वर्ड से आया है। जैसे आप हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारी बीमारी को देखता है और प्रिस्क्रिप्शन बनाता है। आप ये खाइए, खाने में ये खाइए, दवा ये खाइए, इंजेक्शन ये लीजिए, सलाइन ये लीजिए, वो पूरा सिस्टम बनाता है। और उसका एम क्या होता है कि ये सब करके आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। उसी तरह से करिकुलम जब सेट किया जाता है तो उसमें बोला जाता है आप ये लिखोगे, ये पढ़ोगे, ये प्रोजेक्ट करोगे, इस तरह से दौड़ भाग करोगे, ये करोगे, और आप में ये क्वालिटी आ जाएंगे। लेकिन जब सिलेबस पार्टिकुलर हम कहते हैं तो डिस्क्रिप्टिव क्यों होता है कि हमको, जैसे हम शेक्सपियर पढ़ाने जा रहे हैं, शेक्सपियर मैकबेथ पढ़ाने जा रहे हैं, तो मैकबेथ में हमको क्या क्या है पढ़ना, मैकबेथ शेक्सपियर के बारे में क्या जानेंगे, मैकबेथ के बारे में क्या जानेंगे, लेडी मैकबेथ के बारे में क्या जानेंगे, ट्रेजेडी क्या होता है कैसे जानेंगे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में प्रिसाइजली हमने जो मैकबेथ पे फोकस किया, वो क्या हुआ, डिस्क्रिप्टिव हुआ, यानी हमने पूरी अच्छे से डिस्क्राइब किया उस चैप्टर को। तो हमारे सब्जेक्ट में जो चीज़ें हैं उसको हम बड़े अच्छे से डिस्क्राइब करके बताएंगे कि ये इसका उद्देश्य क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये किसने लिखा है, कब लिखा है, ये कौन से ये में आता है। तो उस चैप्टर के बारे में, उस 2-4 चैप्टर के बारे में हम पूरा डिटेल्स में जो आपको जानकारी देंगे, वो हुआ डिस्क्रिप्टिव। तो वो हुआ, ये है सिलेबस का एम। और प्रिस्क्रिप्टिव माने करिकुलम सेट कर देता है कि ये चीज़ आपको करनी है, जिससे आप 2 साल के बाद जब एचएस के सर्टिफिकेट लोगे तो आप में ये क्वालिटी आ जाएंगे। तो वैसे ही सभी कोर्सेज का है, कोई एमबीए करने जा रहा है, कोई बीबीए करने जा रहा है, कोई एमबीबीएस करने जा रहा है, कोई इंजीनियरिंग करने जा रहा है। तो उनका करिकुलम है कि 4 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल। अगर आप सिंपल ग्रेजुएट करने जा रहे हो तो ये कोर्स करने के बाद आप में कौन कौन सी क्वालिटी जाएंगे और आप कौन कौन से काम कर सकोगे, ये हुआ करिकुलम।
और आप एक पर्टिकुलर ईयर में, मान लीजिए MBBS कोई करने जा रहा है, तो पहले साल में क्या पढ़ेगा वो हुआ उसका सिलेबस। समझ में आ गई? मुझे लगता है ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप ज़रूर फील फ्री टू आस्क मी, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।